ओम शांति। 1 जनवरी 2026 आज साल का पहला दिन है। तो सभी भाई बहनों को आज का हैप्पी न्यू ईयर। आज का पहला दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आशा करती हूँ सभी का जो भी नए साल के लिए जो भी संकल्प लिए हैं वो सब परमात्मा शक्ति दे उन्हें संपन्न करने की। अभी खुश रहें, परमात्मा ज्ञान से अपने आप को भरपूर करते रहें और अपने जीवन के हर पल को सफल करें। आज के मुरली में भी बाबा ने सभी को रिफ्रेश होने के लिए ही समझानी दी है। तो बाबा ने कहा तो हम भी रिफ्रेश होते रहें और परमात्म ज्ञान में उड़ते रहें और उड़ाते रहें, यानी औरों को भी पैगाम देते रहें। आने वाला साल सभी के लिए बहुत ही सुखदायी और खुशियों भरा हो। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। बाबा के पास हम सब आते हैं रिफ्रेश होने, यानी अपनी आत्मिक समृद्धि को फिर से जगाने, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो बाप और वर्षे को याद करो, बाबा कहते, तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न किए, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है बाबा ने, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है ना। तो यानी समझ नहीं आया। अगर समझ आ गया और अपना वर्षा याद आ गया, रिफ्रेश हो गए, समझदार हैं, तो फिर खुशी, अपार खुशी होगी। बाबा कहते हैं अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, पाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। दादा यानी ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच, यानी शिव भगवानुवाच। तो बाप मुख्य बात क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने आत्मिक समृद्धि में रहो न, सोल कॉन्शियसनेस में रहो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, है ना। अभी तक 63 जन्मों से यही पुकारते हैं कि ये पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, हमें पवित्र बनाओ। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। अंदर कोई ना ऐसी इसी तरह की समृद्धि है कि हम अब पावन नहीं है, पवित्र नहीं है। तो नई दुनिया में तो पावन जरूर ही होगी, क्योंकि नई दुनिया में तो जाते ही सभी पावन आत्माएं हैं। तो पावन आत्माओं के लिए पावन दुनिया होगी, तो नई दुनिया भी कैसी होगी? पावन। तो नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। ये परमात्मा ही आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। हमारे पिता भी वही हैं, सत्य पिता हमारे आत्माओं के, हम आत्माओं के, है ना। तो वो पतित पावन भी उनको कहते हैं, उनको बाप भी कहते हैं। तो बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है। पारलौकिक यानी इस लोक से परे का। तो आत्मा का बाप पारलौकिक है,
वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। तो पुरानी दुनिया में दुख है, शांति है और समस्याएं हैं, लेकिन नई दुनिया में संपन्नता है, हर तरह की सतो प्रधानता है ना। प्रकृति कितनी सतो प्रधान है। तो बाबा कहते ये तो समझ सकते हैं कि नई दुनिया और यह है या पुरानी दुनिया है। तो ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, यानी इसी दुनिया में उनको अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि यहीं पर यही सुख है। तो हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं ऐसे समझते हैं। अल्पकाल का जो सुख मिल जाता है उसी को समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि ये कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। तो कलयुग को कभी भी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग। कलयुग आयरन एज, यहाँ पर रावण राज्य है, 5 विकार हैं, है ना। तो सारी दुनिया ही तमो प्रधानता में है, आत्मा तमो प्रधान है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ज्ञान नहीं है, सोचना नहीं है, तो नाम ही है कलयुग। तो पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना। तो मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था, यानी कुछ भी समझ नहीं आता। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। स्थूल दुनिया में अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पत्थर बुद्धि है, पढ़ते नहीं हैं। तो बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं, समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं, है ना। खुद समझे तो दूसरों को समझाएं, तो खुद ही नहीं समझते तो दूसरों को भी समझाएंगे कैसे। तो खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? भुलाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। 63 जन्मों से जो बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत पड़ी हुई है ना, तो उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं बाबा कहते। तो फिर वो भूलते कैसे, कैसे भुलाएं? अब भुलवाने की ताकत भी किससे चाहिए? परमात्मा के पास ही है, वो उन्हीं से चाहिए। वही वो शक्ति देते हैं कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाएं और अपने आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ जाए। तो बाप बगैर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे। ज्ञान भी तो वही दे जिसे खुद ज्ञान हो। तो बाकी सब तो क्योंकि मनुष्य चोले में है ना, तो ये 5 तत्वों के शरीर में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो इसलिए सभी अज्ञानी हैं। तो बाबा कहते गोया सब अज्ञानी ठहरे। तो उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए, तो जब तक पिता परमात्मा आकर हमें ज्ञान का सागर स्वयं ज्ञान ना सुनाए तो फिर ज्ञान कहाँ से आए? तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया। पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। तमो तक आते आते सब कुछ भूल जाते हैं, तो है ही अज्ञानी दुनिया। सतो प्रधान माना दैवीय दुनिया, वहाँ पर आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, वहाँ पर सतो प्रधानता में होती है, तो उसे कहते हैं दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो ये भी सृष्टि चक्कर बना हुआ है। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं जब सतो प्रधानता में, तो फिर वही पुनर्जन्म लेते हैं। समय भी फिर फिरता रहता है। बुद्धि भी कमज़ोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खल्लास हो जाती है। पापा कहते हैं बुद्धि भी कमज़ोर बन जाती है, बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले, परमात्मा से जो योग लगाकर जो ताकत मिलती है वह भी फिर खल्लास हो जाती है।
अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ़्रेश होते हो। तो अभी बाबा हमें फिर से रिफ़्रेश यानी फिर से अपने सत्य स्वरूप में लाते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम रिफ़्रेश थे और विश्राम में थे, ये आत्मा बिल्कुल रिफ़्रेश और आराम में थी। तो बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ़्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। स्थूल दुनिया में भी जैसे सारा दिन काम करने के बाद, कार्यकलाप के बाद रिफ़्रेश होते हैं, घर पर आते हैं, फिर विश्राम करते हैं। तो इसी तरह से बाबा भी कहते हैं कि अब बच्चे, सृष्टि चक्र पर तुम प्रधानता में आते आते थक चुके हो, तो अब फिर से रिफ़्रेश हो जाओ और विश्राम भी पाओ। तो रिफ़्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। रिफ़्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, है ना। यानी शांति धाम में रिफ़्रेश होने के बाद, अपने सत्य स्वरूप में आने के बाद रिफ़्रेश हो जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में आ जाते हैं। और फिर सतयुग में विश्रामपुरी, यानी यहाँ पर तो है ही सुख, शांति, आनंद, हाँ, तो वो विश्रामपुरी ही है। तो वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, यानी सुख मिलता है। तो वहाँ सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ़्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ़्रेश भी शिव बाबा करते हैं। यहाँ परमात्मा पिता के पास इसीलिए आते हैं रिफ़्रेश होने, यानी अपना सत्य स्वरूप में फिर से वापस स्मृति में लाने के लिए और विश्राम पाने के लिए, सुख, शांति, आनंद के लिए। तो विश्राम भी बाबा के पास लेते हो, यानी शिव बाबा से ही रिफ़्रेश होते, फिर विश्राम भी बाबा के पास ही लेते हो। विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते हैं ना। अच्छा वर्ड था कि रेस्ट इन पीस, है ना। तो विश्राम माना शांत, थक कर विश्रामी होते। जब इस सृष्टि चक्कर पर जन्म लेते लेते थक जाते हैं, लास्ट में फिर जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते, अपने सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, है ना, फिर रेस्ट इन पीस। बाबा कहते थक कर विश्रामी होते हैं ना, तो कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ़्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज़ समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर रिफ़्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। और कोई भी यह बातें नहीं जानते, तो उनको भी समझाना चाहिए, ताकि वह भी तुम जैसा रिफ़्रेश हो जाए। अपना फ़र्ज़ ही यह है सबको पैगाम देना। सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही है कि हर एक आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाना, उसकी याद दिलाना। तो बाबा कहते थे आप, अपना फ़र्ज़ ही यह है सबको पैगाम देना। अविनाशी रिफ़्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात, है ना। तो यही याद दिलाना है सबको, परमात्मा को याद दिलाना है और वर्षे को याद करो। तो बाबा कहते हैं तो बहुत सहज। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो, है ना। तो माया क्या देती है? श्राप। और बाप क्या देते हैं? वर्षा। सतयुग का। बाबा कहते हैं कि तुम अब संगम युग पर हो, तुम जानते हो। तो जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, है। तो माया रावण क्या करती है? यही श्राप देती है, पतित से पवित्र से पतित बनाती है। तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। और जैसे ही पवित्रता खत्म तो सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है।
है ना। तो ये सब अपनी आत्मिक कॉन्शियसनेस पे है। तो आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट कॉन्शियस में पहुंची तो सुख शांति आनंद बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे ही पवित्रता ख़त्म यानी आत्मा की अपनी कॉन्शियसनेस तो फिर सुख शांति आनंद सब इमर्ज हो जाता है ना। तो जब कैसे कैसे धीरे ख़त्म होता है। रावण का राज्य आया, श्राप मिला तो सब खत्म। तो वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं दुखधाम में, कोई विश्राम थोड़ी ही होता है ना। तो दुख धाम में तो कोई विश्राम नहीं होते, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी मन का, कभी धन का, कभी तन का, तो कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कितने जन्म लगते हैं दुख धाम में, कोई विश्राम थोड़ी ही होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। तो भक्ति मार्ग में भी कितने कर्म कांड करते हैं, ऐसा करो वहाँ जाओ यहाँ ना जाओ। तो मनुष्यों को भक्ति भी कितना थका देती है। तो जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। तो नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवरों तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। यानी कई लोग ऐसा समझते हैं कि कोई जादू तो नहीं है, भी जादू से क्या भेड़ बकरी आदि बना देंगे, है ना। तो जानवर तो है ना, नहीं है ना। तो बाबा कहते यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। यहाँ यह बातें यहाँ के लिए हैं, सतयुग में नहीं गाते। तो इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। चंडिका ये भी एक आत्मा की स्थिति है। तो बाबा कहते कि चंडिका का कितना मानते हैं, कितना मेला लगता है। अगर वो उनसे पूछो कि वह कौन थी तो कहेंगे देवी थी। अब तो सतयुग में तो ऐसे चंडिका होती नहीं कोई। तो अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। तो ये भी कहाँ का गायन है, यहाँ संगम युग का ही गायन। तो श्री रामचंद्र श्री कृष्ण भी कहा जाता है श्रेष्ठ को। श्री कृष्ण यानी फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, है ना। तो उन्हें श्री कहा जाता है, श्री रामचंद्र कहा जाता है। त्रेता युग में भी रामचंद्र जो थे तो उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा ही जाता है, क्योंकि सतयुगी संप्रदाय था। सतयुग और त्रेता सतयुगी संप्रदाय है, तो बाबा कहते हैं उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। कलयुग में तो है ही विकार, विशेष संप्रदाय है, तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। अभी तो सभी में विकार है, तो 5 तत्वों में फंसे हुए हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, तो श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। तो जब द्वापर युग से 5 विकारों में जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं देवता से मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य से फिर देवता बनते हैं यहाँ संगम युग पर। तो रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं। मनुष्य यानी जो मन के मत पर चलते हैं, आत्मा साइलेंट है, मन की मत पर चलते हैं। तो फिर रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है आत्माएं, देवताएं। वहाँ सतयुग में उनको डियटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है ना। तो सतयुग त्रेता को डियटी वर्ल्ड कहा जाता है
और अभी क्या है, ह्यूमन वर्ल्ड यानी मन के वश में है। डर्टी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोचने को कहा जाता है और रात या ज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सब बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों ने से पूछते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी नीति नीति कर गए, है ना। तो जो ऋषि मुनि और जो साधु सन्यासी हैं तो उनको पूछते हैं कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वो भी क्या कह देते हैं, नीति नीति कर गए, यानी आगे हमें नहीं पता, आगे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे। नास्तिक थे यानी अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते थे, परमात्मा को नहीं जानते, सृष्टि चक्र को नहीं जानते थे, है ना। तो हम क्या थे, जैसे नास्तिक थे। बेहद के बाप को नहीं जानते थे, वह है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तो तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। बेहद का बाप वो तो फिर ही अविनाशी है ना, तो उनका कोई शरीर नहीं है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है, सदैव ही चैतन्य शक्ति है, सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो बाबा कहते जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, 5 तत्वों का मिला हुआ शरीर जब यहाँ से आत्मा छोड़कर दूसरे शरीर में जाती तो उसे भी जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना। तो फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है, उसे कोई ना जला सकता है, ना पानी गला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है ना। तो परमात्मा पिता जो कि साक्षी होकर इस सृष्टि चक्र को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ये गुप्त ज्ञान भी वही सुनाते हैं क्योंकि उन्हीं के पास है। तो यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है, आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में मत आओ, देह भान में मत आओ, देह अभिमानी मत बनो, है ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, तो ऐसे देह अभिमानी भी मत बनो, आत्माभिमानी बनो, यानी सोल कॉन्शियसनेस। अंदर में ये स्मृति रहे कि हम सब आत्माएं हैं, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो ना। जैसे ही देह भान आया तो देह के सभी क्रियाकलाप याद आ गए, फिर तेरा मेरा सब विकार शुरू हो गए, तो उल्टे बन जाते हैं। अपने को आत्मा भूल जाते हो, है ना। तो उसके पीछे की स्मृति कि मैं तो एक आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं। तो ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है ना। ड्रामा का राज ही बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसे अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसी को पता नहीं है। ड्रामानुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। भी 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर अपने पांचों स्वरूप को याद करेंगे। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप में, निराकार अवस्था, साइलेंस बीइंग। अब मैं आत्मा चली सतयुग में, मेरा पहला जन्म अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में, देवी देवता घराने में।
हर तरफ सुख, शांति, आनंद, संपन्नता। मैं आत्मा सुख, शांति, रिफ्रेश, विश्राम अवस्था में। अब मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में द्वारा प्राप्त गुण, शक्तियां, खजानों को चारों तरफ वायुमंडल में बिखेरती हुई आत्मा को संपन्न बनाती हुई अब मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में रूहानी स्टूडेंट बनकर, ब्राह्मण बनकर परमात्मा से फिर से अपनी जागृति और आत्मिक समृद्धि से अपने आप को ज्ञान से भरपूर करते हुए एक एक गुण, शक्तियाँ, खजाने, कलाएं अपने आप में भरते हुए अपने संपूर्ण स्टेज को प्रलब्ध बनाते हुए अब अपने आप को देखें एक फरिश्ता स्वरूप में। मैं आत्मा सदा परमात्मा के सानिध्य में अपनी उच्च स्टेज उड़ती कला में, आत्मिक समृद्धि में ज्ञान और योग के पंख लगाते हुए परमात्म ज्ञान और शक्तियों से भरपूर ओम शांति। तो बाबा कहते ड्रामानुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। अरे तो धरती तो स्थूल है, यहाँ पर तो इसका पार पाया जा सकता है, लेकिन आकाश तो बिल्कुल सूक्ष्म है, तो उसका पार भी नहीं पाया जा सकता। कई चीज़ों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, उसका पार नहीं है। कोई हद नहीं लगाई जा सकती कि यहाँ से यहाँ तक आकाश है। आकाश ही आकाश कह देते हैं, पाताल ही पाताल। तो शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। स्थूल दुनिया में तो चांद सितारों पर और आकाश में जो ग्रह मंडल है उन पर भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। तो भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। तो भारत के ही कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं, है ना। तो भारत का भी एक छोटा सा खंड जिसमें सतयुग स्थापना होती है, देवी देवता धर्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि भारत में ही फिर एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है। दिल्ली परिस्थान थी, दिल्ली को परिस्थान कहा जाता था, परियों के रहने का स्थान।
तो इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, या जहाँ अकाल मृत्यु होती रहती है। तो यहाँ पर अब तो क्या बन गया है, सारी दुनिया कब्रिस्तान, क्योंकि अकाल मृत्यु होती रहती है, दुख है, अशांति है, दर्द है। तो अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है, जहाँ सुख ही सुख है, शांति है, आनंद है, हर तरह की संपन्नता है। तो वहाँ पर विश्राम, आज बाबा ने कहा विश्राम पुरी कहा, तो अमरलोक को परिस्थान कहा जाता है। वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचर इतनी ब्यूटीफुल होती है, नेचुरल होता है सब कुछ। तो वह बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होती है, आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल होता है। तो भारत को वास्तव में परिस्थान कहते थे। तो यह लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक है ना, तो कितने शोभावान हैं, सतो प्रधान है ना। तो नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए, यानी परियों के स्थान पर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो ज़रूर चाहिए, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे उसी फ्रिक्वेंसी में टच होगी आत्मा और वहाँ पर जन्म लेगी। तो एक जैसे सब हो ना सके, है ना, तो सबका पुरुषार्थ भी अलग अलग है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब एक जैसे तो हो ना सके। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है, एक छोटी सी बिंदु जो कि दिखाई भी नहीं, मतलब स्थूल आंखों से दिखाई भी नहीं देती, इतनी महीन, है ना। तो वो कैसे पूरा पार्ट, कैसे पूरे सृष्टि चक्र का पार्ट 84 जन्म कैसे निभाती है। तो बाबा कहती है ये वंडरफुल बात है। तो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। और एक ये छोटा सा बिंदु जब शरीर से निकल जाता है तो फिर शरीर क्या निर्जीव हो जाता है, हड्डी मांस का ढांचा बन जाता है। तो सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं, तो अनादि बना हुआ है। तो ये ड्रामा बना बना बनाया है, अनादि से बना हुआ है। बाबा कहते हैं वही फिर वही सारी दुनिया अपना अपना पार्ट, अपने पार्ट के अनुसार, अपने रोल के अनुसार वैसे ही एक्टर्स प्ले करते हैं। तो यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। तो ये सृष्टि भी अनादि है, अनादि काल से चली आ रही है, और हर एक का पार्ट भी अनादि है। हर किसी का जैसे आत्मा अनादि है वैसे ही रोल भी अनादि है। तो उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। तो जब ये समझ मिलती है कि सृष्टि रूपी झाड़ है, ये बीज, आत्मा बीज है और ये सृष्टि उसका झाड़ है, तो फिर वैसे ही चलता है जैसे अनादिकाल से चला आ रहा है और हूबहू रिपीट होता है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। हर किसी का पार्ट है तो वो उसी तरह से समझेगा जैसा कि उसका पार्ट है, उतना ही समय लगेगा। ये नहीं है कि वो उससे पहले समझ जाएगा। जो जैसा बीज है वो उसी टाइम पर ही खिलेगा। अगर सर्दियों वाले फूल होंगे या सर्दियों की सब्जियां होंगी, है ना, तो वो सर्दियों में ही खिलेंगी। और गर्मियों में जो साग सब्जी होते हैं या जो फूल होते हैं वो अगर गर्मियों में खुलते हैं तो वो गर्मियों में ही खुलेंगे। तो ये सब पहले से ही नोट है, जिसका जैसा पार्ट है वो वैसा ही पार्ट खुलेगा, वैसा ही निभाएगा। कहते हैं कि ड्रामा फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फ़र्क है ना, तो आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फ़र्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना।
यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो ज़रूर खुशी होगी ना। यहाँ भी यानी बाबा के आश्रम में, बाबा के मधुबन में तो है ना, तो वहाँ पर जाने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने दिखाई देती है, तो ज़रूर खुशी होती है। तो अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। ऐसे कशिश होती है तब तो वहाँ पढ़ने जाते हैं। बाबा कहते नहीं तो अगर निश्चय ना हो, कशिश ना हो अंदर से, है ना, तो वो रूहानी कशिश ना हो तो फिर कोई आ ही ना सके। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा। तो स्थूल दुनिया में इस तरह का कोई स्कूल होता है क्या, जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके, है ना। तो यहाँ पर तो एक ही जन्म की एम ऑब्जेक्ट रहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं बैरिस्टर बनूंगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। लेकिन यहाँ हम रूहानी पढ़ाई करते हैं, यहाँ अपने 21 जन्मों के एम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तुम देख रहे हो कि यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस रजाई के हैं ना इस रजाई के हैं। तो हम क्या है, संगम युग पर। ना तो हम रात में हैं ना दिन में हैं, हम सतयुग में हैं ना ही हम कलयुग में हैं। जैसे दिन रात के बीच एक अमृत वेला होता है, सवेरे का टाइम होता है, परमात्मा को मिलने का समय, है ना। तो ये संगम युग की याद है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से ये भी हमारा अमृत वेला है, पूरा संगम युग। तो हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खवैया बाप भी है निराकार, बोट आत्मा भी है ना। तो नैया कौन है, हम आत्मा, और खवैया कौन है, परमात्मा पिता। नैया को पार लगाओ प्रभु जी, इस तरह के गीत भी गाते हैं, है ना। तो बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं, यानी आत्मा को खींचकर कहाँ ले जाते हैं, परम धाम, अपने सत्य घर में। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। गुप्त है सब कुछ, तो बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्कर पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये चक्कर है पूरा, हूबहू रिपीट होता है। जैसे आम की गुठली को ज़मीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। तो वह है आद का झाड़, यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। तो जैसे आम का बीज होता है तो आम निकल आते हैं, है ना। तो वो है सब हाथ के झाड़। तो इसी तरह से ये भी क्या है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। तो लेकिन इसमें क्या है, वैरायटी झाड़ कहा जाता है, अलग अलग आत्माएं हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट अपने बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्कर लगाए अब फिर वह बनते हैं। पूरे सृष्टि चक्र का 84 जन्म लेने के बाद फिर यह बनते हैं। कि पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, दोनों का यह है लास्ट जन्म, ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। सतयुग में तो होता ही है कि धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो सिवाय देवी देवता के और कोई धर्म नहीं थे। ये सब धर्म बाद में आए, है ना। तो इस्लामी, बौद्धी, ये सब धर्म बाद में, एक्टर्स ये पहले नहीं थे, बाद में है। तो यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ के पद पाता है। जितना जितना ज्ञान उठाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, परमात्मा से योग लगाते रहेंगे, तो बाबा कहते फिर नंबरवार पुरुषार्थ से वो वैसा ही पद भी पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए।
खुशी का तो पारावार नहीं, पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा। एम ऑब्जेक्ट सामने है, राज्य भाग्य अपना सामने है, भाग्य बनाने की कलम बाबा ने हाथ में दे दी है ना। रोज ज्ञान रतन दे रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए के। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्कूल में तो जाने से फिर कितनी खुशी होती है। भी ऐसा पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। पढ़ने के लिए तो ऐसे ही कहा जाता है, चाहे सोने का तख्त हो चाहे लकड़ी का तख्त हो। स्थूल दुनिया में तो पहले जंगलों में जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे बच्चे, है ना। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ा ही होगा। देवताएं तो प्रारब्ध पाकर अपने सतयुग में चली जाती हैं, तो ना, तो देवताओं को यह ज्ञान थोड़ा ही होगा। वहाँ पर तो क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है। तो ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। यानी हमारा क्या है, बुद्धि योग। तो बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। नंबर 2, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। अविनाशी विश्राम कैसे मिलेगा, जब ये अनुभव करेंगे कि बाप और वर्षे की स्मृति आएगी, है ना, तो वो अनुभव होगा। तो सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बाबा कहते रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज का वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। हाँ, संगठन में एक ने कहा और दूसरे ने मान लिया, यानी क्यों क्या का कैसे का क्वेश्चन ना आए। तो यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्स। स्नेह में सब कुछ माना जाता है। तो ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं ना, तो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनता है। तो संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत भी नहीं रखती है। तो माया भी देख लेती है कि इनकी तो यूनिटी है, ये इनके तो अच्छा संगठन है, घेराव है, तो फिर वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती।
तो एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। है ना? तो ये संगम युग का ही यहाँ पर जितना एक मत और एक रस स्थिति होगी तो यही संस्कार वहाँ पर सतयुग में इमर्ज होंगे, वो एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ओम शांति। आज संगम योगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृति का मास है। तो हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने और स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास, पूरे महीने अपने बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखें। है ना? सिर्फ हम मुंह का ही मौन नहीं बल्कि मन का भी, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए, कोई नेगेटिव संकल्प ना चले। जितना ज़रूरी है निरसंकल्प रहना है, यानी मन का भी और मुख का भी मौन रखें। बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करें। है ना? बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करें। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। तो आज से अव्यक्त इशारे का अलग टाइटल है, अव्यक्त इशारे आज के। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जनवरी मास को हम अव्यक्त मास भी कहते हैं। है ना? इसमें हम क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। तो अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। यहीं से बनाकर, संगम से ही बनाकर ये जाना है सतयुग का जो नेचुरल स्वभाव, नेचुरल लाइफ है। तो लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। कारण कर्म में ना आए, मनसा में ही कारण का निवारण सोचकर बाबा कहते हैं उसका निवारण करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Once again, happy New Year's to all brothers and sisters, angels. Thank you, Baba.